हेलो बच्चों, शिक्षा विद आर.एस. चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पढ़ाने आपको जा रही हूँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.4। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्सट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इन 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। व्हाट इज द नंबर? क्वेश्चन के अनुसार अमीना एक नंबर सोचती है और उसमें 5/2 सब्ट्रैक्ट करती है, फिर उसको 8 से मल्टीप्लाइड करती है, तो जो आंसर आता है वो नंबर का 3 टाइम्स होता है। तो वो नंबर क्या वो सोचती है वही बताना है हम लोग को। लेट बी द नंबर इज x। फ्रॉम क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x माइनस 5/2 नंबर में से 5/2 माइनस करना है, फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो आपका आंसर आएगा वो 3x आएगा। वो सोचा गया नंबर का 3 टाइम्स होगा, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 8x माइनस 8 को 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 इंटू 5/2 इक्वल टू 3/3x। ठीक है। 8x माइनस 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 इक्वल टू 3x। 8x माइनस 3x, यहाँ जो 3x है दूसरे साइड जाएगा लेफ्ट साइड में, तो प्लस से माइनस हो जाएगा, और ये -20 जो है राइट साइड में जाएगा तो वो 20 हो जाएगा, +20 होगा। प्लस लिखते नहीं है नंबर से पहले, ठीक है, अगर वो सिंगल हो। फिर यहाँ 8 में से 3 चला गया, 5x हो गया इक्वल टू 20। x इक्वल टू ये 5 जो है डिनोमिनेटर में चला गया, 5 से 4 टाइम्स में आपका 20 कट जाता है, इसलिए आंसर हो जाता है 4। हैंस द नंबर इज 4। अमीना क्या थी, कौन सा नंबर की थी, 4 को। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अनुसार अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक कोई नंबर है जिसका नेक्स्ट नंबर जो है एक और नंबर है, 2 नंबर है इसमें, एक नंबर है और एक दूसरा जो नंबर है उसका 5 टाइम्स है। इफ़ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स। अब दोनों नंबर्स में हम अगर 21 ऐड करते हैं, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। ठीक है। तो अगर दोनों नंबर में हम 21 प्लस करते हैं और उसको, तो ये जो नंबर जो आएगा प्लस करने पे वो जो होगा ट्वाइस द अदर नंबर, जो एक अदर नंबर सोचे हैं, है ना, अदर नंबर जो x सोचे हैं उसका ट्वाइस ये हो जाएगा। देयर आर, व्हाट आर द नंबर्स। ठीक है, नंबर्स क्या है। लेट बी द अनदर नंबर आपको पहले करना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर से अच्छा है आप उसको लिखिए कि अनदर नंबर। लेट बी द अनदर नंबर इज x एंड देन अदर, तो आपका फर्स्ट नंबर क्या है, वो पॉजिटिव नंबर क्या है, देन पॉजिटिव नंबर इक्वल टू आपका हो जाएगा 5x। ठीक है, अनदर नंबर का आपका 5x है, 5 टाइम्स है। फ्रॉम क्वेश्चन, अब दोनों जो है उसमें हम 21 प्लस करते हैं, तो ये जो मेरा अनदर नंबर है वो 2 टाइम्स हो जाएगा इसका। ठीक है, ये 5x प्लस 21 जो है वो अनदर नंबर का 2 टाइम्स हो जाएगा अगर हम उसमें 21 प्लस करते हैं तो। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। इसको तो हम वैसे ही लिखेंगे 5x प्लस 21, लेकिन इस राइट साइड को लिखेंगे 2x प्लस 2 इंटू 21 क्या हो जाएगा, 42। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 5x प्लस 21 इक्वल टू 2x प्लस 42। x वाले टर्म को एक साइड करेंगे, नंबर वाले टर्म को दूसरे साइड करेंगे। ठीक है, मतलब दो नंबर जो है नंबर से आपका प्लस या माइनस होगा और x जो है वो x वाले से होगा। ये नहीं है कि इस नंबर को हम 21 से प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो ये 5x में से 2x गया तो 3x हो गया, 42 में से 21 गया तो 21 हो गया। ठीक है, ये x है और ये 3 जो है 21 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा,
3 से 7 टाइम्स में कट जाएगा, यानी x का वैल्यू 7 आ जाएगा। तो 5x क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7 यानी 35। तो वो नंबर्स क्या है, 7 एंड 35 है। ठीक है, फिर उसी तरह मेरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है sum of the digits of a 2-digit number is 9. When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2-digit number? ये जो नंबर मेरा दिया हुआ है वो 2 डिजिट का है। ठीक है, और उन दोनों को जो हम प्लस करते हैं तो 9 आता है, और जब उन दोनों का नंबर जो है इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि जो 10 प्लस पे था उसको 1 प्लेस पे लिख देते हैं और जो 1 प्लेस पे था उसको 10 प्लेस पे लिख देते हैं, तो जो रिजल्ट न्यू नंबर हमको मिलता है वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा है। ठीक है, व्हाट इज़ द 2 डिजिट नंबर? तो वो 2 डिजिट नंबर क्या है? लेट बी द फर्स्ट डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज x। अगर एक को हम x मान लेते हैं और दोनों का हमको सम बता रहा है क्वेश्चन में कि 9 है, तो अनदर नंबर क्या हो जाएगा, अनदर डिजिट हो जाएगा 9 माइनस x। ठीक है, तो वो नंबर क्या है, 10 इंटू, और ये आपका है फर्स्ट डिजिट और ये है आपका सेकेंड डिजिट। तो सेकेंड डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट डिजिट को 1 से करते, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, 1 इंटू एक्स, इसलिए इसको इसी तरह रहने देते हैं। 10 से 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 90, माइनस 10 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 10x प्लस ये x। ठीक है, 90 को तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, लेकिन ये माइनस 10x प्लस x हो जाएगा माइनस 9x। अब हम उस नंबर को इंटरचेंज करते हैं, तो जो 1 प्लेस पे था अब 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है प्लस, और ये जो आपका 10 प्लेस पे था अब 1 प्लेस पे आ जाता है, यानी इसको 1 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था, लेकिन ये 1 से मल्टीप्लाई होने पे वो नंबर ही आता है, इसलिए इसी को लिख देते हैं, सिर्फ इसी से काम मेरा हो जाता है। फिर 10x प्लस 9 माइनस एक्स हो जाएगा। अब 10x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 9x प्लस 9। फिर क्या होगा आपका, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो ये मेरा सेकेंड वाला नंबर बनता है वो फर्स्ट नंबर से 27 ज़्यादा है। ठीक है, तो यानी उसके लिए कैसे होगा, यानी इसको और इसको माइनस किए थे, यानी माइनस ये आपका सेकेंड नंबर है जो इंटरचेंज करने पे आया है, माइनस और ये है आपका फर्स्ट ओरिजिनल नंबर। ठीक है, इक्वल टू 27। ब्रैकेट हटाते हैं तो ये माइनस 90 हो जाता है, और ये माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 9x इक्वल टू 27। ठीक है, 9x 18x हो जाता है, और 9 माइनस 19 जो है माइनस 81 हो जाएगा, और ये 27। 18x इधर लिखेंगे, लेफ्ट साइड में ही रहने देंगे, माइनस 81 जो है राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस 81 हो जाएगा। 27 प्लस 81 करेंगे तो 108 हो जाएगा। ठीक है, अब ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 18 जो है मेरा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो डिनोमिनेटर में जाने पे 18 से ये 6 टाइम में कट जाता है। ठीक है, और आंसर आ जाता है मेरा 6। इसलिए जो मेरा ओरिजिनल नंबर क्या था, 19 माइनस 9x। ओरिजिनल नंबर जो था मेरा क्या था, 19 माइनस 9x। इसमें x का वैल्यू पुट करते हैं तो आ जाता है 19 माइनस 9 इंटू 6, यानी कि 19 माइनस 54 इक्वल टू 36। Hence the 2 digit number is 36. Question number 4. Question number 4 है one of the 2 digits of a 2 digit number is 3 times the other digit. ठीक है, एक डिजिट को अगर हम x मान लेते हैं तो दूसरा डिजिट क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। If you interchange the digits of this 2 digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. अब इंटरचेंज करने पे जो नंबर आता है उसको ओरिजिनल नंबर से जब प्लस करते हैं तो मेरा 88 आता है रिजल्ट। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? ओरिजिनल नंबर क्या है? लेट विद द डिजिट्स एट 10 प्लेस इज x and 1 प्लेस इज 3x। ठीक है, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा,
जो वंस प्लेस पे है, जो टेंस प्लेस पे है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, और जो वंस प्लेस पे उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, यानी 10x प्लस 3x, यानी कितना हो जाएगा 13x। ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स नंबर इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू, अब क्या हो जाता है, ये जो 3x वंस प्लेस पे था, 3x जो वन प्लेस पे है वो अब 10 से मल्टीप्लाई होगा, और प्लस जो 10 प्लेस पे था वो अब वंस प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 10 3 जा 30x प्लस x इक्वल टू 31x। फ्रॉम क्वेश्चन दो नंबर आया मेरा, एक ओरिजिनल नंबर है 13x, और जो इंटरचेंज करने पे जो नंबर आया वह है 31x। दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो 88 आएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, 13 और 31 को प्लस करते हैं तो 44 आता है, 44x इक्वल टू 88, इसलिए x इक्वल टू 88 बाई 44। 44 से ये 2 टाइम्स में कट जाता है और आंसर आ जाता है 2। हैंस ओरिजिनल नंबर इज, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा 13x है, ओरिजिनल नंबर क्या है 13x, यानी कि 13 इंटू 2 26। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है सोवोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोवोज प्रेजेंट एज। ठीक है, सोवोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। सोवोज की मदर का प्रेजेंट एज जो है वो सोवोज के एज से 6 टाइम्स है। अगर सोवोज का एज x मानते हैं तो मदर का एज 6x है, ये प्रेजेंट एज। ठीक है, सोवोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल, यानी कि 5 साल के बाद, आफ्टर 5 years सोवोज का एज जो है वो क्या होगा, उसकी मदर के प्रेजेंट एज का 1/3 होगा। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, तो let be the Sovo's present age equal to x years and Sovo's mother a present age is 6x years। ठीक है, from question Sovo after 5 years सोवोज का जो एज होगा यानी x प्लस 5 होगा, और ये एज जो है उसकी मदर का प्रेजेंट एज का, प्रेजेंट एज क्या है 6x, प्रेजेंट एज का 1/3 होगा यानी 1/3। ठीक है, x प्लस 5 इक्वल टू 1/3 इंटू, ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन देंगे 6x, 3 2 जा 6, यानी कि ये हो गया 2x। अब क्या है, x को हम एक साइड लाएंगे तो ये प्लस से -2x हो जाएगा, और ये +5 से -5 हो जाएगा जब राइट साइड में ले जाएंगे। x - 2x हो गया -x इक्वल टू -5। अब चूंकि माइनस मेरा दोनों साइड है इसलिए ये दोनों को कट करेंगे तो x का वैल्यू जो है 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी सोवोज का प्रेजेंट एज जो है वो 5 years है, एंड उसकी मदर का प्रेजेंट एज जो है वो कितना है 6 5 जा 30 years। ठीक है, मदर का एज हो गया 6 5 जा 30 years। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन माहौली विलेज। The length and breadth of the plot are in the ratio 11.4 at the rate ₹100 per meter. It will cost the village panchayat ₹75,000 to fence the plot. What are the dimension of the plot? एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है 11:4, यानी कि एक लेंथ को 11x मानेंगे और ब्रेथ को 4x मानेंगे, और जो फेंस किया यानी कि घेरा जो बनाया इसके चारों ओर, यानी कि वो मेरा क्या हो जाएगा पेरीमीटर, तो वो 100 रुपये पर मीटर के उसका जो चार्ज लगा वो ₹100 पर मीटर लगा है ना, और जो टोटल खर्च आया वो आया 75,000 रुपीज।
और डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। लेट बी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 11x मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x मीटर। पेरीमीटर ऑफ प्लॉट क्या होगा, क्या होता है 2l प्लस b, ये होता है ना। तो 2l का वैल्यू क्या है 11x, b का वैल्यू क्या है 4x, l से लेंथ, b से ब्रेथ, ठीक है। तो 2 इंटू और 11 प्लस 4 15x और 15 टू जा 30 यानी 30x मीटर हो गया। फ्रॉम क्वेश्चन अब क्या है, कह रहा है कि 30x ये जो पेरीमीटर है और ये जो आपका 100 रुपीज़ पर मीटर जो कॉस्ट आया है वह 75,000 है। ये भी क्या है, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। यानी ये भी पेरीमीटर है, ये भी पेरीमीटर है। इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये मेरा 750 हुआ और 20 कट गया, 750 बाई 30 1010 कट गया और 3 से 25 टाइम्स में मेरा 75 कट गया, यानी कि आंसर जो आया क्या आया मेरा 25। इसलिए लेंथ ऑफ द प्लॉट क्या हो जाएगा 11 इंटू 25 यानी कि 275 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट क्या हो जाएगा 4 इंटू 25 यानी कि 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है Hassan buys 2 kinds of cloth materials for school uniform. Shirt material that cost him ₹50 per meter and trouser material that cost him ₹90 per meter, ठीक है। दो तरह का कपड़ा का मटेरियल लिया वो हसन, एक था शर्ट का दूसरा था ट्राउजर का, ठीक है। जो आपका शर्ट जो है वो 50 रुपीज़ पर मीटर दिया और जो ट्राउज़र दिया वो 90 रुपीज़ पर मीटर दिया, ठीक है। For every 3 meters of the shirt material he buys 2 meters of the trouser material, यानी 2 मीटर वो शर्ट का कपड़ा खरीदता है तो 2 मीटर जो है 3 मीटर अगर शर्ट का कपड़ा खरीदता है तो 2 मीटर वो जो है ट्राउज़र का कपड़ा खरीदता है, ठीक है। यानी कि दोनों का रेशियो क्या है 3 और 2 का। शर्ट और ट्राउज़र का जो रेशियो है आपका क्लॉथ मटेरियल वो है 3 और 2 का, ठीक है। He sells the material at 12% and 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये 12% प्रॉफिट में बेचता है शर्ट का कपड़ा और 10% प्रॉफिट में वो लाभ में वो बेचता है क्या ट्राउज़र का कपड़ा। सी टोटल सेल हिज टोटल सेल ₹36,600। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाई, यानी वो कितना ट्राउज़र का क्लॉथ मटेरियल लिया वो आपको निकालना है, ठीक है। लेट बी द लेंथ ऑफ द क्लॉथ ऑफ शर्ट मटेरियल इक्वल टू 3x मीटर, क्योंकि रेशियो क्या था 3 और 2 का, यानी 3x मीटर एंड द लेंथ ऑफ द क्लॉथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल इक्वल टू 2x मीटर। फ्रॉम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो शर्ट का कपड़ा जो दिया है वो 50 रुपीज़ पर मीटर दिया है ना, और कितना उसको प्रॉफिट हुआ 12% का, यानी 100 जो परसेंट जो लिया जाता है ना 100 में लिया जाता है, यानी 100 में प्लस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 112 बाई 100, ठीक है। अब जब प्रॉफिट निकालते होंगे तो इस तरह इंटरेस्ट वाले लेसन में तो इस तरह से होता है ना 100 प्लस 12 बाई 100, ठीक है। तो उसी तरह से ये हुआ है और अब क्या हुआ है 50 टाइम्स में ये मेरा ये कट गया है 50 से 2 टाइम्स में कट गया 100 और 2 से 56 टाइम्स में कट गया 112, ठीक है। प्लस अब क्या है ये तो मेरा हो गया शर्ट का, अब है मेरा ट्राउज़र का। ट्राउज़र का क्या है 2x इंटू ये दे रहा था 90 रुपीज़ पर मीटर और इस पर प्रॉफिट कितना हुआ था 10% का, यानी 110 बाई 100, ठीक है। इस ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, यानी 11 9 जा 19 और 19 2 जा 2x, ठीक है। तो ये कितना आ गया 198x और ये हो गया आपका 3 और 56 को मल्टीप्लाई किए तो 168x इक्वल टू, हाँ टोटल कॉस्ट कितना आया था 36,600,
ठीक है। अब ये दोनों को जो हम प्लस करते हैं तो आता है 366x इक्वल टू 36,600। इसलिए x का वैल्यू क्या हो गया, ये 366 जो है हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला गया और ये 1 टाइम्स में 366 कट गया, उस पर चूँकि 2 जीरो था इसलिए 2 जीरो दे दिए। ठीक है, यानी कि ये 100 टाइम्स में आपका कट गया, डिवाइड हो गया। The length of the short material is equal to 3 into 100 मीटर, 300 मीटर। अगर ये हम आपका एक्स्ट्रा कर दिए हैं, आपको ये निकालना नहीं था, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि शर्ट का कितना हुआ तो आप इस तरह से देख सकते हैं। ट्राउज़र का कितना हुआ तो 2 into 100 यानी कि 200 मीटर, यानी कि आपका जो मेन आंसर है आप वो लिखिएगा, हैंस हसन अबाउट 200 मीटर ट्राउजर्स मटेरियल। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। हर्ड आपका ये आपका डियर का झुंड हो गया, उसमें कितना हिरन है हमको पता लगाना है। इसमें बताया कि हाफ जो है वो ग्रेजिंग कर रहा है, और ग्रेजिंग मीन्स आपका घास चरना हो गया, और 3/4 जो है बाकी जो बचा है, यानी बाकी जो हाफ बचा है उसका 3/4 जो है वो खेल रहा है, और जो बाकी बचा वो जो है 9 है ना, जो कि पानी पी रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट बी द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इज x। ठीक है, नंबर ऑफ डियर दोज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड x/2 हो जाएगा। इसका हाफ का क्या मतलब है, x/2। नंबर ऑफ डियर दोज आर प्लेइंग, तो 3/4 था ना, x/2 आपका बचा है, x/2 का 3/4 क्या हो गया, 3x/8 हो गया, है ना। नंबर ऑफ डियर दोज आर ड्रिंकिंग वाटर, अब ड्रिंकिंग वाटर कितना कर रहा था आपका, तो x/2 बचा था, उसमें से 3x/8 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x - 3x/8। 2 8 का एलसीएम लिए तो 8 हुआ, और ये 2 4 जाए यानी कि 4x माइनस 3x। 3x क्यों लिखे, क्योंकि 8 1 जा होता है, यानी 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इक्वल टू 8x/8। फ्रॉम क्वेश्चन x/8 जो बचा था वो पानी पी रहा था, वो कितना डियर जो है पानी पी रहा था, 9, है ना, यानी कि ये हो गया x/8 इक्वल टू 9। हैंस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 इंटू ये जो है आपका 8 जो है न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 9 इंटू 8 यानी कि 72। हैंस द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड आर 72। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है A grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present age. कह रहा है कि एक ग्रैंडफादर हैं, वो अपनी पोती से 10 टाइम्स बड़े हैं, और एक बात और कह रहा है कि वो 54 जो है मोर हैं, है ना, मतलब ज़्यादा ओल्डर देन है 54 उस ग्रैंड डॉटर से। ठीक है, एक दादाजी हैं जो अपनी पोती से 10 गुना बड़े हैं, और एक बात और है कि वो 54 साल यानी 54 ईयर्स जो है उनकी उम्र अपनी पोती की उम्र से ज़्यादा है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, यानी कि उनका प्रेजेंट एज हमको बताना है दोनों का। लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज x ईयर्स, द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर इज 10x ईयर्स। फ्रॉम क्वेश्चन क्या बोला था कि एक 10x जो है वो x + 54 के बराबर है ना, क्योंकि दादाजी ये दोनों जो है दादाजी का उम्र है, तो 10x और ये x जो है इधर आ गया, -x हो गया, ये 54, फिर 10x - x हो गया 9x इक्वल टू 54। ये 9 जो है डिनोमिनेटर में चला गया, तो ये हो गया 9 6 54। ठीक है, हैंस एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इक्वल टू 6 ईयर्स एंड एज ऑफ ग्रैंडफादर इक्वल टू 10 × 6 या इक्वल टू क्या हो गया 60 ईयर्स। या तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 54 + 6 तो कितना हो जाएगा 60 ईयर्स ही हो जाएगा, है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज,
10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present age. अमन का जो एज है उसके बेटे से 3 टाइम्स है. 10 years ago यानी 10 साल पहले उसकी उम्र जो है उसके बेटे से 5 टाइम्स थी. फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनका प्रेजेंट एज निकालना है अमन और अमन के बेटे का. लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ अमन सन इक्वल टू एक्स ईयर. हमेशा जो है छोटे बच्चे का पहले हम निकालते हैं, ठीक है, मानते हैं, उसके बाद फिर बड़े का उससे करते हैं. देन प्रेजेंट एज ऑफ अमन क्या हो जाएगा 3x ईयर्स. 10 ईयर्स अगो क्या हो जाएगा एज ऑफ अमन सन इक्वल टू x माइनस 10 और एज ऑफ अमन क्या हो जाएगा 3x माइनस 10, है ना. फ्रॉम क्वेश्चन अब क्या है, ये जो एज है वो बेटे के एज से 5 टाइम्स है, यानी 5x माइनस 10 और 3x माइनस 10. 5 को x से मल्टीप्लाई किए 5x माइनस 5 10 जा 50 इक्वल टू 3x माइनस 10. यानी ये अब x वाले को एक साइड लाएंगे तो माइनस 3x हो जाएगा और ये 50 जो है दूसरे साइड जाएगा तो प्लस 50 हो जाएगा और ये माइनस 10 मेरा पहले से है. 5 में से 3x चला गया, 5x में से 3x चला गया 2x हो गया और ये 5 माइनस 10 40 हो गया. ये x इधर ही रह जाएगा, 2 जो है डिनोमिनेटर में जाएगा तो 2 से 20 टाइम्स में मेरा 40 कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू 20 मेरा x का वैल्यू आ गया. इसलिए 3x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 20 यानी कि 60. यानी प्रेजेंट एज ऑफ अमन सन एज हो गया 20 ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ अमन क्या हो गया 60 ईयर्स. ठीक है, ये एक्सरसाइज यहीं पे आपका समाप्त होता है. आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में.